अब बात करते हैं 31 फीचर के, तो जाएंगे हम सेटिंग में और आपके यहाँ पर उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं और इजी टच इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करेंगे तो इस तरह से एक फीचर निकल कर आएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कैलकुलेटर है और छोटा सा पॉपअप में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और एप्लीकेशन यहाँ से मिलेंगे आपको। यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को आप। इस तरह से आप यहाँ पर इसी इजी टच को यूज कर सकते हैं। और इजी टच सेटिंग इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो दिखता होगा आपको ये ग्रे कलर में दिख रहा है ना, इसका स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ऐसा वगैरह वगैरह, आपको जैसा अच्छा लगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख लेना। ये अच्छा लगे तो इसको भी ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। 32 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं और फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, आप वीडियो कॉल करते वक्त यहाँ पर फेस ब्यूटी आता है। फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, लाइन, वाइबर, जोलो, इन एप्लीकेशन को आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में और आपको नीचे आकर उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं और फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन ये ऑफ रहता है, यहाँ से इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे ना तो ये क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो फ्लैशलाइट भी लगेगी। आप साइलेंट करके फोन को कहीं भी रखें तो फ्लैशलाइट को लगता हुआ देखकर आप पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर। 34 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और नीचे आएंगे इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे वन हैंडेड इसको क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे ना तो देख सकते हैं बस इतना करना है, वन हैंडेड ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं भी छोटा करके यूज कर सकते हैं आप फोन को। इस तरह से फिलहाल आप ये करना चाहे जो इतना है दोस्तों टाइम पास, ये भी आप यहाँ से करना चाहे तो फिलहाल कर सकते हैं। 35 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में और नीचे आएंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी इसी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं और एक्सेसिबिलिटी आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है रिमूव एनिमेशन। ये क्या है, अभी बैक कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है, थोड़ा एनिमेशन आ रहा है। यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, अब कितना स्पीड हो चुका है स्मार्टफोन आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा। इस तरह से इस सेटिंग को ऑन करके आप अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर सकते हैं। 36 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और नीचे आएंगे और उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर उसी एक्सेसिबिलिटी पर हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे भी। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर बटन एंड कॉल है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कि आप कॉल पर बात करें तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आगे बढ़कर 37 फीचर की। वापस से जाएंगे दोस्तों सेटिंग में जाकर और नीचे आना है उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे आना है उसी सेटिंग में आकर एकदम नीचे आना है भी। यहाँ पर देख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, अपने टेस्ट को आप इस तरह से हाई कर सकते हैं। अपने फॉन्ट को यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट अपने चेंज होते हुए आप यहाँ पर दिख रहेंगे। जैसे आपको अच्छा लगे दोस्तों, जैसे आपको फॉन्ट अच्छे लगते हैं वो यहाँ पर फिलहाल आप रख कर यूज कर सकते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर दिखता होगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। OTG इसको ऑन कर लेना है। कब ऑन करना है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप OTG कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं, फाइल ट्रांसफर वगैरह कुछ करना चाहते हैं, OTG कनेक्ट कर रहे हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा तभी OTG कनेक्ट हो जाती है। अब OTG निकाला तो 5 मिनट के बाद ये सेटिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ये है आप जब भी OTG लगाएंगे तब उस सेटिंग को ऑन करना ही पड़ेगा आपको हर बार। बात करते हैं 39 फीचर की, जाएंगे सेटिंग में और नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद हम पर देख सकते हैं साउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट है, ये क्या है मीडिया है और आप रिंगटोन भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको बताया तो आप यहाँ पर मीडिया कर लिया तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं रिंगटोन करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होगा वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद में। अगर मैं कहूँ तो आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना क्योंकि वॉल्यूम माइनस बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करके साइलेंट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। 40 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी साउंड सेटिंग में आकर और नीचे आना इस तरह से। यहाँ पर दिखता होगा आपको डू नॉट डिस्टर्ब, ये क्या है आपको बता दूं, इसको टर्न ऑन नाउ कर सकते हैं। ये क्या है आपको बता दूं, इसको कब यूज करना वो भी आपको बता दूं। अब मान लो कि आप ऐसी जगह पर हैं या आप मीटिंग में हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, कुछ आपका लॉस होता है तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, रिंगटोन भी नहीं बजेगा, वो वाइब्रेट भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको ऑन कर लेना है। और ऐसी पोजीशन में आप हैं स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते हैं स्मार्टफोन को तो तब इसको यूज कर सकते हैं। और शेड्यूल पर आप क्लिक करके ऐड मोर पर क्लिक करके टाइम पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी नाम डालकर यहाँ पर स्टार्ट टाइम एंड टाइम लगा सकते हैं अपने
मीटिंग का, अपनी मीटिंग का स्टार्ट टाइम लगा देंगे, कितने बजे स्टार्ट होती है मीटिंग, तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और आपकी मीटिंग कितने बजे खत्म होती है, एंड टाइम में वो डाल देना, आपकी मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। डेज पर क्लिक करके कौन से दिन बंद है, संडे बंद है, तो यहाँ पर संडे को अनटिक करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और खत्म दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, आपकी मीटिंग का टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। यहाँ पर इसको कभी कभी यूज करना चाहे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आकर यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ से भी आपको मिलता है शॉर्टकट में, यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं। आपको सेटिंग में जाकर ऑन करने की जरूरत भी नहीं। 41 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी सेवन पर क्लिक करके, और अब आना है नीचे भी, इस तरह से नीचे आएंगे। ये जो सारे सेटिंग होते हैं ना, ये ऑन रहते हैं, इसको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी दोस्तों। कैसे आपको बताता हूँ। आप इनको ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वगैरह वगैरह स्पीकर से बार बार साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। स्पीकर बार बार साउंड आता है ना, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। ऑफ रहेगा तो स्पीकर भी ऑफ रहेगा, एक्स्ट्रा बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होगी। ये तो सोचने की बात है। बात करते हैं 42 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और उसी साउंड पर आपको क्लिक करके आना है। और नीचे यहाँ पर देखते हैं ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो टच वाइब्रेशन पर हम क्लिक करके इसको ऑन करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। 43 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और नीचे एप्स एंड नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करके आना है। नीचे यहाँ पर देखते हैं सी ऑल एप्स है, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर वो नहीं आना चाहिए यहाँ ऊपर, तो यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोम को कर लेते हैं, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे हमको नोटिफिकेशन आते हैं ना, इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में हम आएंगे, यहाँ पर ऑल क्रोम नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करके यहाँ से इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे तो अब क्रोम से आपको कोई भी मैसेज आता है तो यहाँ पर ऊपर वो नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा दोस्तों। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन के साथ में। 44 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन में आना है और नीचे आना है। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन टाइम, यहाँ पर आप सुबह से लेकर अभी तक कितने घंटे यूज किया अपने फोन को वो भी बता देगा स्क्रीन टाइम, और कौन सा एप्लीकेशन कितने मिनट्स यूज किया है वो भी यहाँ पर बता देगा दोस्तों। इस तरह से ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 45 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। ऐप क्लोन, मतलब आप डबल एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन यहाँ से आपको दिखते हैं वो एप्लीकेशन को आप डबल कर सकते हैं। यहाँ पर स्नैपचैट और फेसबुक तो दिख रहा है, यहाँ पर मैं फेसबुक को डबल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये क्लोनिंग ऐप हो रहा है, थोड़ा लोड होता है, ये पूरा लोड होने दो, उसके बाद ये डुअल हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा लोड होने दो, अभी देख सकते हैं अभी लोड हो चुका है और ऑन भी हो चुका है। अभी 2 फेसबुक हो चुके हैं, यहाँ पर एक फेसबुक है, यहाँ पर एक फेसबुक है। इस तरह से आप डबल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं दोस्तों। 46 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करना है, होम स्क्रीन पर होम सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो सारे एप्लीकेशन में यहाँ तो आ जाएगा वो एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। यहाँ पर होम स्क्रीन पर नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन करना है, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। 47 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकॉन साइज, आप एप्लीकेशन के साइज को छोटा कर सकते हैं या नॉर्मल कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं एप्लीकेशन के साइज को छोटा बड़ा। बात करते हैं 48 फीचर की, तो लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर अभी देख सकते हैं दोस्तों और होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है। ये क्या होता है, ग्लोबल सर्च होता है। ग्लोबल सर्च करेंगे तो क्या है, नीचे लेकर आएंगे उंगली तो ये सर्च बार आ रहा है। आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए ऊपर से खींचने की जरूरत है। अभी लॉन्ग टैप करके होम स्क्रीन पर होम सेटिंग में आकर इस सेटिंग में जाकर हम क्या करेंगे, इसको नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे। नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं नोटिफिकेशन पैनल के लिए, बस इतना करेंगे नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा दोस्तों। 49 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है अभी। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखता होगा, यहाँ से इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो ये क्या आपको बताता हूँ, आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर हम इसको क्लियर किए होते हैं। कौन कौन से नोटिफिकेशन को आपने क्लियर किया है वो बाद में यहाँ पर बता देगा दोस्तों। वापस से आप देखना चाहते हो तो इस सेटिंग में आकर यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन से आपको क्या क्या नोटिफिकेशन आए थे, सब कुछ यहाँ पर हिस्ट्री वो सेव हो जाती है। 50 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैट्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बबल्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ऑफ है तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर क्लिक करने के बाद चैट ओपन हो जाता है, वापस से क्लिक करने के बाद बंद होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर वो भी दिख रहा है। इस तरह से मैसेंजर वाले एप्लीकेशंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों अदर एप्स। बात करते हैं 51 फीचर की, तो लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड्स पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं
नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, ये क्या है आपको बताता हूँ। अभी लॉक स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन बता देगा, कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो पूरा मैसेज ये बता देगा लॉक स्क्रीन पर। यहाँ से आप डोंट शो आप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर नहीं बता देगा दोस्तों, लॉक स्क्रीन पर पूरा नीट क्लीन बता देगा। अब यहाँ से हाइड करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। 52 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन ऐप आइकन पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यूएक्स स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ। अब मान लो कि लॉक करके रखें फोन को तो आपको नोटिफिकेशन आता है कोई भी एप्लीकेशन से तो इस तरह से ऑन हो जाएगा आपका स्क्रीन। ऑन होना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन करना है, इस सेटिंग को, नहीं तो इसको ऑफ भी आप रख सकते हैं। 53 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर उसी होम स्क्रीन ऐप आइकन पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक और बार दिखता होगा आपको होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड, आपको इस पर क्लिक करना है। वापस से क्लिक करने के बाद डॉट है, नंबर है और डू नॉट डिस्प्ले है। आप डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा, वो डॉट देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। अब इसको नंबर कर सकते हैं, आप नंबर करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो कितने नोटिफिकेशन आपको आए हैं वो क्वांटिटी में बता देगा। 50 मैसेज आए हैं, 50 नोटिफिकेशन आए तो 50 बोलकर उस एप्लीकेशन के ऊपर बता देगा, तो देखकर आप पहचान सकते हैं 50 नोटिफिकेशन आए हैं बोलकर। 54 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है और इस तरह से नीचे, तो चलिए यहाँ पर आपको दिखता होगा सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फाइंड माय डिवाइस ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप ईमेल आईडी कनेक्ट करके रखें, मतलब अटैच करके रखें फोन पर, तो ईमेल आईडी से आप ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। 55 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं और सिस्टम पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन है, यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, ये भी बैक बटन इधर लेकर आना चाहते हैं और मेनू बटन इधर लेकर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेटिंग वाला आइकन जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं बैक बटन अभी इधर आया है और होम बटन अभी इधर आया है। ये सिस्टम यहाँ से आप फिलहाल चेंज कर सकते हैं। 56 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है, सिस्टम पर क्लिक करके और सिस्टम नेविगेशन पर आपको वापस से एक और बार क्लिक करना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप पूरा हाइड ही करना चाहते हैं तो जेस्टर नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। अभी आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। अगर आपको होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से होल्ड करके इतना करेंगे तो यहाँ से रिसेंट टैक्स भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। 57 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको मिलता है दोस्तों लॉक, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको लेकर आ सकते हैं नीचे। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से इसको निकाल सकते हैं और इसको लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको लॉक करके रखना है फोन को तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। इस तरह से ये भी आपको फीचर मिलता है लॉक करने का, ये भी आपको ये पसंद है तो ये भी यूज कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है इस तरह से और नीचे, तो चलिए इस तरह से नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी आपको दिखता होगा, सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर आप क्लिक करके कोई भी पिन या पैटर्न या पासवर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम पैटर्न करेंगे और आपको फिंगरप्रिंट सेट करना है तो वो आपको बता रहा हूँ फिंगरप्रिंट कैसे सेट करें। सेट माउंटेड तो आपको यहाँ पर मिलता है ना, यहाँ पर पैटर्न सेट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको डन कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है और टिक करके एग्री हो जाना है और इस तरह से उंगली रखते जाना है दोस्तों। आपको ये जब तक फुल नहीं होता तब तक आपको इस तरह से उंगली रखते जाना है। अब डिफरेंट उंगलियां लगा लेना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, बाद में तो इसको निकालूंगा, मैं तो यूज कर रहा नहीं, आपको बताने के लिए अभी रख रहा हूँ। डन पर क्लिक कर देना है और देख सकते हैं अभी ये लॉक हो जाएगा। अभी आपको लॉक बटन पर क्लिक करके निकालने की जरूरत नहीं, बस आप टच करेंगे तो ये अनलॉक भी हो जाता है दोस्तों। इस तरह से कर सकते हैं। और आप फेस लॉक रखना चाहे तो फेस पर क्लिक करके इसी सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसको पैटर्न लॉक सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर टिक करके एग्री हो जाएंगे तो आपको फेस बताना है, आप फेस स्कैन करके ये फुल हो जाता है, उसके बाद से फेस लॉक भी सेट हो जाता है। 59 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आएंगे नोटिफिकेशन पैनल में। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर एस कैप्चर आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके टिक करके एग्री हो जाना है और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी हाई कर सकते हैं और वगैरह वगैरह आप जो करना चाहे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग आप करना चाहे तो कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। इस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 60 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में। एस कैप्चर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से और आपको फीचर मिलते हैं, फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड एनिमेशन भी मिलता है। एक फीचर आप मुझे अच्छा लगा वो आपको बता देता हूँ। अभी आप यूज कर रहे हैं डिस्प्ले, तो यहाँ पर इतना ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, बस इतना ही।
बाकी सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से इतना ले लेकर यहाँ पर इसको ऑन कर देना। अभी हम कुछ भी यूज करते हैं तो इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। ये क्या आपको बताता हूँ, अब वाईफाई कनेक्ट किया आपने, कोई भी और वाईफाई पासवर्ड डाल कर दे बोलकर उसका भी फ़ोन लेकर आता है, तो आपको पासवर्ड नहीं डालना है उसके फ़ोन में, तो यहाँ पर हॉटस्पॉट के ज़रिए आप यहाँ पर उसको थोड़ी देर के लिए नेटवर्क दे सकते हैं, इंटरनेट दे सकते हैं। बात करते हैं 62 फीचर की। इसी नोटिफिकेशन पैनल में आना है, यहाँ पर आई प्रोटेक्शन मिलता है, डार्क थीम ये तो आपको बता दिया होगा शायद, और बैटरी सेवर भी कभी कभी यूज़ करना दोस्तों, एनी टाइम मत यूज़ करना इसको बैटरी सेवर को। ये क्या होता है, बैकग्राउंड एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ बंद होकर ये बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा देता है इसको यूज़ करने के बाद। इसको एनी टाइम मत यूज़ करना, बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है बोलकर, एमरजेंसी है ये, एनी टाइम तो इसको मत यूज़ करना। और नियर बाय शेयर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और व्यू शेयर भी मिलता है, और स्क्रीन को स्प्लिट भी यहाँ से आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यहाँ से ओपन करके यूज कर सकते हैं। उसी ये रहा दोस्तों पार्ट टू आपने देख लिया होगा इसी Vivo Y33s स्मार्टफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना पार्ट 1 को। पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख लेना पार्ट 1 को भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर उसमें भी बताया हूँ, 30 फीचर्स बताए हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है वो भी, क्लिक करके देख लेना, नीचे लिंक मिल रही है। और यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो दिख रहा है पार्ट 1, क्लिक करके देख लीजिए।